हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपके अपने मार्गदर्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आपकी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका प्रॉफिट और लॉस का, या आपके पास सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आज आपको मिलेगा। और चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं। इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। तो हम सारी वीडियो को इसी तरीके से बाकी कंसेप्चुअल या किसी भी तरीके से जो आपके पास बेस्ट चीज़ें दी जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी, वो चीज़ आपके सामने हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बच्चे बात करूं तो जो प्रॉफिट और लॉस की नेक्स्ट जो सीरीज़ है आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेच देता है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे व्यवसाय में उसे जितने भी परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होगा वो कितने परसेंट का होगा। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके पास कॉस्ट दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है। यानी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मुझे क्या दे रखी है, कीमत दे रखी है। और क्वांटिटी की अगर बच्चे में बात करूं तो मुझे मात्रा दे रखी है। उसके बाद जैसे ही अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपकी मैं खरीद की बात करूं, दो ही चीज़ दे रखी है, खरीद दे रखी है और खरीद के बाद उसने क्या दे रखी है, बेच दे रखी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 10 रुपये के 11 संतरे खरीदता है, तो खरीद के सामने 10 रुपये के 11 संतरे किसी ने खरीदे और 11 रुपये के 10 संतरे उसने बेच दिए। तो कह रहा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे व्यवसाय में उसे कितने परसेंट का लॉस या फिर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो कंसेप्ट रहेगा बच्चे, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपके पास जो क्वांटिटी दे रखी है ना, मात्रा, आप इसको बराबर करोगे। अगर बच्चे इसको मैं बराबर करूं तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 110 हो जाएगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 110 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में जब 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 10 से मेरा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 11 से यहाँ करूँगा तो 11 से मेरा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं आपके सामने में बात करूँ, 10 से ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, और ये कितना हो जाएगा 110, और 11 का मल्टीपल हो जाएगा 11 121 रुपीज़ और 110। यानी क्वांटिटी अगर मेरे पास क्या होगी, अब ये बराबर हो गई। ये मेरे पास खरीद थी और ये बेच थी बच्चे। तो एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी और मार्केट में मैंने उसे 121 रुपये का बेच दिया। तो मैंने देखा कि यार कोई चीज़ 100 रुपये की मैंने खरीद कर उसको अगर मैं मार्केट में 121 रुपीज़ की अगर मैं बेच दूंगा तो मैंने देखा उस पर कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे सर जी 21 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? तो मैंने देखा जो खरीद थी उसकी सीपी जो था, और ये था एसपी, यानी ये सीपी था और ये एसपी था। तो मैंने देखा कि 11 की चीज़ यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पे? ये 100 रुपये पर। परसेंट मीन्स कितना होता है 100। तो 100 से 100 काट दिया मैंने, 21% का उसमें पूरे ट्रांजेक्शन को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। और इसी तरीके से मुझे कुछ भी नहीं करना। तो मेरा कहने का मीन्स आपसे ये है कि जब भी अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है 10 रुपये में 11 या 11 रुपये में 10 संतरे खरीद कर या बेच कर, इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होता है, तो उस तरीके क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि 5 रुपये की 6 टॉफ़ी खरीदता है और 6 रुपये की 5 टॉफ़ी बेच देता है। तो बच्चे इसको जब मैं बराबर करूँगा 5 से तो ये कितना हो जाएगा 25, और बच्चे इसमें 6 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 और ये 6, ये 36 हो जाएगा। और ये तो बराबर हो ही गया, तो इसका तो कोई मीन्स रहता ही नहीं है। तो मैं देखा 25 से 36 वैल्यू कितना बढ़ गया भाई, 25 से 35 10 और 11 कितने पे बढ़ गया 25% पे, और मीन्स कितना होता है 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो मैं कह सकता हूँ कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, उसको जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो कितने परसेंट का हुआ, तो मैं कह सकता हूँ 44% का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मेरा कहने का मीन्स था, ये था इस टाइप पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो करना कुछ भी नहीं है आपको, बस आपको क्या करना है, क्वांटिटी को बराबर करना होगा। और जितने भी मेरे पास कॉस्ट दे रखी है उस कॉस्ट से देखोगे 100 से कितना बढ़ रहा है तो कितना कम हो रहा है, और जो भी कम भर्ती हो रहा है उस वाले क्वेश्चन को मैं आपके पास क्या निकाल सकता हूँ, आंसर निकाल सकता हूँ।
जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है नंदिनी, कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितनी कि उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपके पास इसमें दे रखा कुछ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन में ये पहचानना है कि जो चीज़ दे रखी है ना, वो जैसे 500 रुपये मुझे बेच दे रखी है, इट मीन्स मेरा सेलिंग प्राइस 500 रुपये का है, और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस वो भी कितना है आपके 900 रुपये का है। तो बच्चे एक चीज़ बताओ कि मेरे पास सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो गया और ये सेलिंग प्राइस मेरे पास सेकंड हो गया। उसके बाद जब मैंने किया इस पर पूरा वर्क करने की कोशिश की तो 500 रुपये का ये और बाकी सेलिंग प्राइस कितने का है 900 रुपये का। तो जब भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो सेलिंग प्राइस दे रखे होंगे तो उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इन दोनों का जो बच्चे डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। जब दो मुझे सेलिंग प्राइस दे रखे हैं उनका दोनों को क्या करना है, मुझे अंतर करना है, उनका मुझे क्या करना है डिफरेंस करना है। तो बच्चे अगर मैंने डिफरेंस इसका 400 आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, उतनी हानि होती है जितना उस वस्तु को 900 रुपये बेचने पर क्या प्राप्त होता है लाभ। यानी अगर कोई चीज़ मुझे उतने की हानि हो रही है जितने का मुझे लाभ हो रहा है, इट मीन्स क्या चीज़ दोनों चीज़ बराबर हो रही हैं। तो बराबर हो रही है तो मैंने क्या किया, इस 400 को मैंने बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे इसके दोनों के जो पार्ट हो जाएंगे 1 पार्ट, ये कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 200, और इसका 1वां पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि बच्चे ये जो 500 रुपये में अगर मैं आपके पास ये 200 रुपये ऐड करूँगा तो 500 प्लस के 200, क्योंकि यहाँ पे हमेशा और हमेशा आपकी हानि होगी और यहाँ पे क्या होगा लाभ। तो बच्चे हानि को पूरा करने के लिए मैं इसमें 200 रुपये ऐड करूँगा तभी मेरा कंप्लीट हानि पूरी होगी। तो ये कितना हो गया 700 रुपये, यही मेरा सीपी है। और बच्चे जब लाभ को कंप्लीट करूँगा, जितने का मुझे लाभ हुआ है उसको मैं अगर मैं सेलिंग प्राइस में से घटा दूंगा तो सीपी मिलेगा मुझे। तो मैंने देखा इस 900 रुपये में से अगर मैं 200 रुपये घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 700। यानी ये जो दोनों वैल्यू है ना वो हमेशा और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बराबर मिलेंगी। ठीक है, तो बस यही मेरा सेलिंग प्राइस था, इसी की बात कर रहा था। इट मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वास्तव वो कितना है, तो मैं कह सकता हूँ उसका क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये है, यही मेरा आंसर होगा। जैसे बच्चे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो उसे आधी हानि होती है। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत इसमें बेसिक ध्यान क्या रखना है, मुझे आधी हानि हो रही है। इसमें क्या होता है उतनी ही हानि होती है जितना कि लाभ होता है। तो मैंने बराबर बराबर रेशियो मैंने 400 को डिवाइड किया था, बट इसमें मुझे क्या करा आधी हानि हो रही है। आधी का मतलब 1/2, आधा का मीन्स हाफ होता है, 1/2 होता है। तो बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को, इसमें भी मुझे क्या दे रखे हैं, 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। तो बच्चे जब भी आपके पास 2 सेलिंग प्राइस दे रखे होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, करना कुछ भी नहीं होता, आंख बंद करो और उसका आंसर मारो। बस सेकंडों में आंसर है। 500 रुपये का सेलिंग प्राइस फर्स्ट है और दूसरा वाला कितने का है, पहला कितने का है 900 रुपये का है, तो मैंने 900 लिख लिया। और दूसरा वाला कितने का है 1200 रुपये का, तो मैंने 1200 रुपये लिख लिया। दोनों का डिफरेंस की अगर बात करें तो बच्चे डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी 300 रुपये डिफरेंस आएगा इसका, डेफिनेटली 300 ही आएगा। अगर आधा का मीन्स होता है 1/2, यानी 1 और 2 के रेशियो में इसको डिवाइड करूंगा मैं। तो मैंने देखा कि इसका 300 का 1वां पार्ट जो बच्चे होगा वो कितना हो जाएगा, मुझे देखना है कि 1वां पार्ट टोटल 2 और 1 कितना होता है 3 और 300। तो मैंने देखा है इसका 1वां पार्ट जो हो जाएगा बच्चे 100 हो जाएगा और ये 100वां हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा 300 में से, बाकी आपके पास 200 बचा, तो मैंने 200 लिख लिया। अब मैंने देखा कि इसकी हानि को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, इस
इस 900 रुपये में प्लस के 900 प्लस के 1000 रुपीज़, यही मेरा सीपी है। या फिर मैं 1200 रुपये में से ये 1200 माइनस के 200 आपके सामने आ जाएगा 1000, यही मेरा क्या है, सीपी है। और इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उसका वास्तविक जो सीपी है बच्चे वो कितना हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तविक सीपी जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है और मैं क्वेश्चन को टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी दिक्कत हो रही होगी या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर वीडियो का आपने स्टार्ट से देखा होगा पूरी प्रॉफिट लॉस को, तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप जो छोटे मोटे जो एग्जाम होंगे उनको तो बस आप इस वीडियो को देख के अगर कवर अप करोगे तो आराम से कर जाओगे। बट अगर आपको देखो बच्चे थोड़ा सा लेवलिंग की क्वेश्चन की तैयारी कर रही है, SSC CHSL या फिर SSC CGL, या फिर आपके पास अगर मैं बात करूँ CPO की बात करूं या UPSI या दरोगा की बात करूं, तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कोई बुक उठानी पड़ेगी। मैं इस चीज़ को बार बार आपसे बोलना चाह रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई भी नहीं है जो आपका पेपर निकलवा दे। मेहनत आपको ही करनी है, टीचर लोग तो बस आपका एक डायरेक्शन, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 10% सस्ती खरीदे और 30% लाभ पर बेचे तो वो पहले से 15 रुपये कम लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। बच्चे जब भी क्रय मूल्य की बात आएगी ना तो अपने माइंड में एक चीज रख लेना, आपको 100 तो लेट करना ही करना है। मैंने मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि जो सीपी था ना वो 100 रुपीज़ था। अब इस 100 पर वस्तु का कितने पे परसेंट लाभ कमा रहा है, 20%। तो मैंने देखा इसका 20% कितना हो जाएगा बच्चे, इसका 20% लाभ हो जाएगा 120 रुपये। अब अगर वो इसे 10% सस्ती खरीदे, इसी को अगर वो बच्चे 10% सस्ती खरीदता तो आप बोल दो कितने रुपए में खरीदता, 90 रुपये में खरीदता। और 30% लाभ पर बेचे। अब देखो बेच जो थी मेरे पास 120 की थी, तो उसके बाद बेच मेरे पास कितने की है, 30% लाभ पर। तो बच्चे 120 का 30% बच्चे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 12×36 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसका 30% लाभ पर बेचे तो आपके पास कितना हो जाएगा 36। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मैंने इसको 120 लाभ पे दे दिया। उसके बाद कह रहा है इसे 10% सस्ती खरीदे। अच्छा 10% सस्ती खरीदे इसे, और इसको वो क्या कर रहा है 30% लाभ पर बेच रहा है। तो मैंने देखा कि इसका 30% जो लाभ हो जाएगा बच्चे, इस 90 का 30% बच्चे कितना हो जाएगा, आपने देखा कि 27 हो जाएगा। प्लस के 27 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 117। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 117 ये हो गया और 120 हो गया। एक चीज बताओ, 120 से 117 कितना कम है, आप बचाओगे सर जी 3 रुपये कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कितने रुपए कम है, 15 रुपये कम है। तो मैंने देखा कि 3 की वैल्यू बच्चे 15 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू में इसे काटूंगा तो 3 यूनिट हो जाएगी। तो 1 यूनिट जब 3 के बराबर है तो पूरा सीपी कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। यही मेरा आंसर है और यही मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने 3 से बच्चे कितनी बार कट गया, सॉरी 5 बार कट गया, ये 5 बार कट गया तो ये 5 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 500। तो मैं कह सकता हूँ उसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो भी इसी बेस पे है, इसी लैंग्वेज पे है। आपके पास आपको मानना है कि आपके पास सीपी कितना होगा। मैंने लेट करना है कि उसका जो सीपी है ना वो 100 रुपीज़ है, तो 100 मानो। कितना प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट का रखो, कितने सस्ते में बेच रहा है और बेचने के बाद कितने का प्रॉफिट उस पर कमा रहा है, वो चीज़ वैल्यू निकालने के बाद कितने रुपए कम और ज़्यादा में बेच रहा है तो उसका आंसर निकालना है। जैसे बच्चे अगर मैं बात करूँ 100 रुपये मैंने लेट कर लिया कि उसका सीपी था, 15% लाभ पर बेचता है, तो मैंने इसका 15% बच्चे क्या हो जाएगा
लाभ पर बेचूंगा तो ये जाएगा 115। यदि वो उसे 25% सस्ती खरीदे, बच्चे मैं इसको 25% सस्ती खरीदूंगा तो 25% सस्ती का मीन से ये 75 रुपये में खरीदूंगा, और इसके बाद 32% का लाभ कमाता है तो 75 का बच्चे 32% कितना हो जाएगा, 32 इंटू बटे 100, 25 × 75, 2500 का 100 और 4 8 32, 8 × 24। अगर मैं इन दोनों का जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 5 और 4 9 और 7 और 2 9, यानी 99 रुपये आ गया। अब मैंने देखा कि 115 से 99 बच्चे कितना कम है, तो मैंने देखा कि 16 कम है, तो 16 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। यानी 115 में से अगर मैं 99 में घटाऊंगा तो बच्चे ये 15 हो गया, 15 में से आपके पास 9 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे 10 में से 9 गया तो आपके पास 1 बचा, तो 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 रुपये कम में है बच्चे। तो यहाँ पे कितना कम है आपके पास, 16 कम है, तो ये 16 यहाँ पे कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना, 60 कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 60 बटे 16, 4 से काटूंगा, 4 एकन 4, 4 पंजे 20 और 4 छक 16, 15 बटे 4। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे 15 बटे 4 आ रही है तो मैं कह नहीं सकता कि 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 15 बटे 4। यानी अगर मैं इसे काटूंगा 4 से तो 25 बार, और 25 पंजे 125, 12 25 एकन 25, 25 और 12 375। तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो सीपी है ना वो 375 रुपये है, और यही मेरा आंसर है। इट मीन्स 375 इसका आंसर हो जाएगा, यही मेरा सीपी है, और कहानी खत्म। तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ, 100 लेट किया, अगर 15% प्रॉफिट तो बच्चे 115 हो गया, 25% सस्ती है तो 25% सस्ता 75 हो गया। इस पे भी मैं कितना 32% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 75 का 32% मैंने आपके सामने निकाला, वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, 99 हो गया। इस 115 से 99 कितना कम है, 16 कम है। तो यहाँ पे 16 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है, 60 कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 बटे 4 आ गई। तो 1 यूनिट 15 बटे 4 है, तो मैं कह सकता हूँ 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 375। और यही आपके पास क्या है, आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट वीडियो में। तो एक दो क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस वीडियो से रहेगा, इससे आपके पास आपकी कंटिन्यूटी है जो बनी रहे, उससे पता लगे कि हमें लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था। तो उस बेस पे मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। तो डेफिनेटली बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सब्सक्राइबर भी अगर हम देखें तो डेली हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को लग भी रहा होगा कुछ ना कुछ कि सर का जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारी समझ में आ रहा है, तभी सारी एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक क्वेश्चन बच्चे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना % प्रॉफिट और लॉस होगा। से वही क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो बच्चे ये क्या होता था, मेरा विक्रय मूल्य होता था। तो प्रॉफिट कितने का है बच्चे, 20 संतरों का है। तो अगर बच्चे ये विक्रय मूल्य है और सीपी मुझे निकालना है, तो 100 माइनस के जो प्रॉफिट होता है उसको हटा देता था मैं। तो ये आ जाएगा 20 बटे 80, और परसेंट मीन्स होता है 100, 20 चक 100 और 4 से 25%। मैं कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 100 संतरे बेच के एक विक्रेता 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज जो होगा उसका कितना हो जाएगा, 25%। यही मेरा आंसर है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 25% लाभ कमाया होगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं देखो, जो आपके पास दे रखा होता है प्रॉफिट में कितने संतरे हैं, 20 संतरे हैं, और मैंने बताया अगर ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो डेफिनेटली ये विक्रय मूल्य होता है आपके सामने, और विक्रय मूल्य होता है तो नीचे में सीपी रखता हूं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज की बच्चे बात करूं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो अगर मैं सीपी निकालूंगा कि ये तो आपके पास 100 रुपये जो दे रखा है वो तो क्या है, एसपी है। एसपी है तो मैंने क्या किया, इस 100 रुपये में से ये 20 रुपये जो घटाए, ये जो आया ये आपके पास सीपी हो गया। तो 80 रुपये का सीपी परसेंट मीन 100, 20 चक 80 और 4 से 25%। यही मेरा आंसर है और यही मेरी कहानी है। तो आज तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहो और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितना भी आपके पास बच्चों का बल्क है,
सारे बालक में वीडियो को फैलाओ। मैं आपके सामने इसी तरह से सारी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।